भैया बहनी, कल्याण की राह दिखावे वाली कल्याणी की बात, और कल्याणी से टूटे ना हमरा तुमरा साथ। यही के साथ बड़े बूढ़न का दद्दा का प्रणाम और बच्चा बिटियन का ढेर सारा आशीर्वाद। भैया बहनी, लगे हाथ देख ली जाए पुरानी बातन का, काहे कि पिछले कई अंक से टीबी के बारे में बतावा गवा है। और भैया बहनी, एक महत्वपूर्ण दिवस की बात, 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनावा जाता है। अब महिला की बात आई है तो हम तुमको बता दें कि महिलाएं जो हैं टीबी से कुछ ज़्यादा प्रभावित होती हैं, संक्रमित होती हैं पुरुषन की तुलना में। कारण ये है खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं चूल्हे में खाना बनौती हैं, लकड़ी जलौती हैं, कंडा जलौती हैं, उससे धुआं उठत, धुआं उनके फेफड़ा में जाता है और उससे उनका टीबी संक्रमण होने की संभावना बनी रहत है। तो भैया बहनी, परिवार की अगर महिला यानी मुख्य जो महिला है वह अगर टीबी से संक्रमित हो गई तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार के अन्य सदस्यों का भी टीबी संक्रमण की संभावना बनी रहत है। यही लिए अगर 2 हफ्ता से ज़्यादा कोई का खांसी आ रही हो या लंबे समय से बुखार आ रहा हो, अचानक वजन कम हो लगे या धूम्रपान करे वालन के गले से कभी खून आ जाए, तो भैया बहनी कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य के केंद्र जाओ यानी सरकारी अस्पताल जाओ और हुआ जाए करके डॉक्टर का अपनी समस्या बताओ। डॉक्टर जैसी जैसी जांच बतावे वो सब जांच करो, और अगर टीबी की पुष्टि हो जाती है तो कोई घबराए की ज़रूरत नहीं है। काहे कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। और एक बात महत्वपूर्ण कि अगर परिवार के कोई सदस्य का टीबी का संक्रमण हो गया है तो उसे भेदभाव न करो, उसे दुराव न करो, उसका घर के बाहर न निकाल दो, उसे मिलो, उसे प्यार करो, उसे प्यार की बातें करो और उसके अंदर निराशा की जगह आशा की किरण जगाओ, जिससे कि वो अपने आप बीमारी से लड़ सके। तनी ई बातन पर सोचो। दुनिया भर के टीबी के मरीजों की संख्या का 1/3 भाग भारत में है। भारत में आज भी टीबी के मरीज सबसे अधिक हैं। हर 5 भारतीयों में से 2 टीबी से पीड़ित हैं। हर साल लगभग 20 लाख लोग टीबी का शिकार होते हैं। हर रोज 5000 नए लोग टीबी के मरीज बनते हैं। रघु और राघव में बहुत कुछ एक समान, दोनों गप्पी, दोनों का अड्डा चाय दुकान, दोनों को फिल्मों का पुराना बुखार, दोनों का पसंदीदा एक्टर सलमान खान, और तो और दोनों को बिल्कुल एक सी ही खांसी, खांसते खांसते हुए परेशान। बलगम की जांच हुई तो निकली टीबी। दोनों ने शुरू किया डॉट्स कोर्स एक समान। रघु ने तो पूरा किया कोर्स, मगर राघव बीच में ही बंद की दवाई। सोचा अब क्या काम, दोनों में बहुत कुछ एक, मगर अब है एक फर्क। रघु हो गया चंगा पर राघव की टीबी न छोड़े जान। मैंने टीबी का कोर्स बीच में छोड़ दिया, अब ये टीबी मुझे नहीं छोड़ रही। अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो तुरंत बलगम की जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी MDR टीबी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। भैया बहनी देखो, आज हम अपने कल्याणी में आमंत्रित किया है राज्य क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार कोयल साहब का, और उनसे परिचय किया जाए। तो डॉक्टर साहब, कल्याणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा। हमरे भैया बहनी का डॉक्टर साहब, आप यूँ बतलाओ कि जो टीबी बीमारी है या है का, और इसके कारण क्या है? दद्दा, ऐसा टीबी बीमारी हाँ। एक संक्रमित रोग है। अच्छा। और वो छींकने से, खांसने से, बलगम के साथ यदि कोई उबासी लेता है तो उसके साथ थूक के कण निकलने से हाँ। बीमारी फैल जाती है। यानी एक दूसरे का एक दूसरे को संक्रमित रोग है, एक दूसरे से फैलती है। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर साहब, यह जो टीबी बीमारी है यह कितने तरह की होत है और इसके लक्षण क्या है? टीबी बीमारी 2 प्रकार की होती है। अच्छा। एक तो जिनके फेफड़े में संक्रमण हो जाता है, हाँ। फेफड़े की बीमारी जो दूसरों को लगने वाली होती है। अच्छा। जिसमें कि जो बलगम निकलता है उसमें उसके कीटाणु रहते हैं। दूसरी प्रकार की बीमारी होती है टीबी की, जो दूसरे जितने भी अंग है अपने शरीर के, आँख है, त्वचा है,
लीवर है, किडनी है और जितनी भी आंतें हैं, दिमाग में है, दिमाग की झिल्लियाँ हैं, किसी भी प्रकार के हड्डियाँ हैं, जोड़ है, इसमें भी टीबी का संक्रमण हो सकता है। अच्छा अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इनके लक्षण का कैसे इनका पहचाना जाए? अब फेफड़े में यदि टीबी का संक्रमण है, टीबी की बीमारी यदि फेफड़े को संक्रमित करती है तो उसमें लगातार खांसी, 15 दिन के ऊपर यदि किसी को खांसी आ रही हो, पहला लक्षण, या किसी को लगातार बहुत दिनों से बुखार आ रहा हो, या किसी को खांसी के साथ खून आ रहा हो, अच्छा, या किसी का वजन घट रहा हो, या किसी को भूख न लग रही हो, या जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, मतलब किसी दूसरे अंग की बीमारी, अच्छा, जैसे मान लीजिए कि जोड़ है, घुटने में बहुत सूजन आ गई, बुखार आने लगा, उसमें भी टीबी हो सकती है। जोड़ों में, किसी भी प्रकार के जोड़ में, यदि दिमाग का टीबी है तो उसमें झटके आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है और बुखार आ सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं। अच्छा, और आंतों की टीबी है तो पेट की गड़बड़ी, कभी दस्त हो रहे हैं, कभी कब्जियत रहती है, कभी पेट में दर्द है, इस प्रकार के लक्षण। तो डॉक्टर साहब जैसे मान लो कोई का टीबी संक्रमण हो गया है तो वो कौन तरह की सावधानी बरते जिससे दूसरे लोगन का ना हो पावे? अब फेफड़े का जो संक्रमण है जी, यदि फेफड़े की टीबी है तो चूंकि दूसरे को लग सकती, वो तब लगेगी जब उसके बलगम में कीटाणु रहेंगे। तो कीटाणुओं को से बचने के लिए जब भी उसको खांसी आए, जब जैसे उबासी आए, खांसी आए, छींक आए, या खांसी के साथ कभी खून के साथ की भी संभावना रहती है, अच्छा, ऐसे समय उसको हमेशा नाक और मुंह पे कपड़ा लगा के रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, यदि वो हाथ भी लगाता है तो उससे भी कीटाणु निकल सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मोटा कपड़ा जो अपने मुंह पे, नाक पे लगा के रखे, जिससे दूसरों को संक्रमण न हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यह तो बात हो गई जो टीबी का मरीज है, लेकिन टीबी के मरीज का जो लोग अटेंड कर रहे हैं, माने जो उनके पास रह रहे हैं, उनका खाना पीना देख रेख कर रहे हैं, उन लोगों का कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें दादा खाने पीने से तो टीबी का कोई संबंध नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि हमें नहीं, उसके जो ऊपर- लोग उनके साथ रह रहे हैं, मतलब हाँ, उनके- मतलब बर्तन अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम लोग तो ये देख रहे हैं कि यदि हमने उसका इलाज समय से चालू कर दिया तो 3 हफ्ते के बाद उसके जो बलगम में कीटाणु हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब धनात्मक जो धनात्मक रहता है वो ऋणात्मक हो जाता है, मतलब किसी प्रकार के कीटाणु उसमें नहीं रहते। अच्छा, लेकिन उसके लिए हमको सावधानी ये बरतनी कि जब भी उसको खांसी आए तो वो यदि अपना कपड़ा लगा के रखा है मुंह पे और छींकते खांसते वक्त यदि सावधानी बरत रहा है, दूसरे को नहीं लगेगी। लेकिन सावधानी लेनी तो हम लोग, जैसे यदि हमें डर है किसी प्रकार का, तो हम भी अपना मास्क लगा लें या अपना कपड़ा लगा लें मुंह पे, माने मुंह पे कपड़ा लगा लें तो उससे बचाव हो उससे हम लोग अपना बचाव कर लें। अच्छा अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये जो टीबी के इलाज है ये करीब कितने दिन का इलाज है? इसमें जो साधारण टीबी है, जिसमें कैटेगरी बना दी हम लोगों ने। एक तो कैटेगरी 1 है, मतलब जिनके बलगम में कीटाणु आ रहे हैं या जिनके एक्सरे में बहुत ज़्यादा खराबी, जो नए केसेस हैं, जिनको अभी हम लोगों ने डायग्नोसिस बनाई कि हाँ इनको टीबी हो गई, उनको बोलते हैं कैटेगरी 1। अच्छा, उनका इलाज तो हमारा 6 महीने तक है और 6 महीने में वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। उसमें हम लोगों ने 2 तरीके कर रखे हैं, 2 फेज बोलते हैं उसको। पहले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस पहले 2 महीने में क्योंकि जितने भी उसके सिम्टम, जितने भी उसके लक्षण हैं, वो प्रथम 2 महीने में रहेंगे और वो समाप्त हो जाएंगे यदि वो कायदे से इलाज कराएगा तो। उसमें होगा कि हमें 4 दवाइयाँ देनी है और उसके 2 महीने के बाद दवाइयाँ 2 हो जाएंगी, जो 4 महीने तक और देंगे, मतलब 6 महीने। ये तो हो गई कैटेगरी 1। जो कैटेगरी 2 का मतलब ये होता है जो इस प्रकार के रोगी जो कि लगातार इलाज करने के बाद भी तो 5 महीने का इलाज कराएं और 5 महीने के बाद भी उनके कीटाणु आ रहे हैं बलगम में, उनको रिलैप्स केसेस बोलते हैं या फेलियर केसेस बोलते हैं। उन लोगों का इलाज लंबा चलता है, उनका 8 महीने इलाज करेंगे और 8 महीने के बाद फिर जांच करके देखेंगे। अच्छा, और एक तीसरी प्रकार की टीबी और होती है, ये तो कैटेगरी 2 हो गई। पहले हम लोग 3 कैटेगरी में दवाई देते थे, अब नई जो हमारी प्रणाली हो गई है उसमें कैटेगरी तीसरी खत्म कर दी। उसमें ये था कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके एक्सरे में खराबी है लेकिन जिनके बलगम में कीटाणु नहीं आ रहे हैं, ऐसे कैटेगरी 3 वाले। अच्छा, अब वो कैटेगरी 3 वाले भी एक में शामिल कर दी गई। लेकिन अब एक नई प्रकार की टीबी आ गई है, उसको बोलते हैं MDR टीबी, अच्छा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। वो सबसे खतरनाक है। अच्छा, और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में इसको MDR टीबी के इलाज हेतु डॉट्स प्लस की पद्धति द्वारा उसका इलाज चालू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। अच्छा, अच्छा, हो सकता है कि मार्च के अंत तक हम लोग इसको चालू कर दें। इसके 2 केंद्र रहेंगे, एक तो आगरा मेडिकल कॉलेज जी और एक लखनऊ मेडिकल कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब समाज का कौन सा वर्ग ऐसा है जिसका टीबी का संक्रमण की ज़्यादा संभावना रहती है? इसमें दद्दा ऐसा कि इसका ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत गरीबी या रईस लोगों के बीच में बीमारी हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो रईस हो, चाहे गरीब हो, चाहे कि उसकी जो भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो। लेकिन उसमें देखा यह गया है कि जिन लोगों को कुछ ऐसे, जैसे इनको डायबिटीज़ की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, शक्कर की बीमारी, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। HIV के मरीज जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है,
या जो बहुत लंबी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनको किडनी की कोई बहुत पुरानी बीमारी, जिनको फेफड़े की कोई दूसरी बीमारी चल रही है, ऐसे लोगों को टीबी का संक्रमण जल्दी पकड़ सकता है। अच्छा। लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है यदि संक्रमण उसमें किसी कांटेक्ट में है या उसके पास नज़दीक है और उसकी यदि प्रतिरोधक क्षमता कम है तो रोगी से उसको ट्रांसमिट हो सकती है, संक्रमण लग सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डॉट्स की दवाएं जो हैं इससे टीबी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है? डॉट्स की यदि उसको एमडीआर टीबी नहीं है जी। और जो टीबी हमने अभी आपको बताई है यदि है उस प्रकार की टीबी है और सही पूरी तरीके से इलाज 6 महीने तक लेता है तो 100% वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अच्छा। उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, यानी पूरे अपने बिल्कुल पुराने फॉर्म में आ सकता है आदमी। बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। ये जरूर है कि उसके यदि हम एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे में किसी प्रकार का दाग हमको दिखाई पड़ सकता है, लेकिन उसके दाग का मतलब ये नहीं कि उसको टीबी है या उसको बीमारी ठीक होने के बाद भी कभी जैसे खांसी में खून आ गया जी। तो ठीक होने के बाद भी ये उसके कॉम्प्लिकेशंस उसको बोलते हैं सीक्वेली, तो ये सीक्वेली हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको टीबी फिर से हो गई, उसका हमको उसी समय प्रारंभिक इलाज दे के उसको वो खत्म हो जाए। अच्छा। लेकिन फिर से टीबी का इलाज करने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और हम जानना चाहिए था कि जैसे मान लो कोई का टीबी का इलाज चल रहा है, 3 महीने या 6 महीने का उसका इलाज है और वो 3 महीने या 2 महीना उसने इलाज किया और उसके बाद उसका लगा कि हम ठीक हो गए, महसूस करने लगा कि हमारा शरीर ठीक हो गया और बीच में वो दवाई छोड़ दे, तब उसका क्या असर हुई है? हाँ, इसी प्रकार के उसी को हम लोग रिलैप्स केस बोलते हैं। अच्छा। रिलैप्स या डिफॉल्ट जी। तो इस प्रकार के यही सबसे महत्वपूर्ण कि हम लोग इस कैटेगरी में उस मरीज को ना आने दें। डॉट्स प्रोवाइडर का ये फर्ज है कि वो अपने सामने यदि उसको ठीक 2 महीने से इलाज कराएगा तो वो डिफॉल्ट नहीं बनेगा। उसको रेगुलर यदि वो कहीं वहां से चला जाता है दूसरी जगह तो उसको रेफर करके जहां भी जिस स्थान पर जाएगा वहां उसको दवाई देना, वहां का डॉट्स प्रोवाइडर देगा। अच्छा। इसलिए हमें पहले 2 महीने बहुत हमें सावधानी लेनी है और यदि मान लीजिए उसके बावजूद दवाई देने के बाद भी यदि वो डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके लिए भी इलाज है। अच्छा। उसके लिए भी हम लोग कैटेगरी 2 का रिलैप्स या फेलियर केसेस का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ आप हमको और ये बताएं कि टीबी उन्मूलन के लिए सरकार का योजनाएं बना रही है, जरा विस्तार से आप बताओ। सरकार ने इसमें बहुत बढ़िया योजना बनाई हुई है। हाँ। एक पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। अच्छा। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। अच्छा। इसको बोलते हैं RNTCP। अच्छा। तो RNTCP के अंतर्गत डॉट्स की थेरेपी दी जाती है। डॉट्स मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। अच्छा। मतलब ये है कि जो भी रोगी है उसको डॉट्स प्रोवाइडर अपने सामने दवाई खिलाएगा। अच्छा। ये है तो उससे उसका पूरी तरीके से उसका इलाज हो जाएगा। और मान लीजिए उसको जो दूसरी प्रकार की मैंने आपको जो गंभीर टीबी बताई, MDR टीबी, यदि MDR टीबी किसी को दुर्भाग्यवश हो जाती है तो उसका MDR टीबी का भी इलाज हम लोग चालू करने जा रहे हैं। अच्छा। वो भी हम लखनऊ आगरा मेडिकल कॉलेज वो 31-30 मार्च तक हम लोग चालू कर देंगे। अच्छा। अच्छा। जिससे कोशिश तो यही रहती है कि MDR टीबी किसी को न हो, लेकिन यदि किसी को हो ही गई तो फिर वो क्योंकि उसका इलाज बहुत महंगा है, कोई साधारण आदमी तो वो दवाइयाँ बाजार से नहीं खरीद सकता, जी। तो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। तो पूरी रूप से हम लोग सरकार द्वारा निःशुल्क, उसकी सारी जांचें भी बड़ी कठिन है। अच्छा। हाँ, उसके लिए अलग से लेबोरेटरीज हैं, माइक्रोबायोलॉजी विभाग मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। वहाँ पे जांच में यदि वो कीटाणु बार बार बलगम में आ रहे हैं तो उनके लिए सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, रिजर्व ड्रग्स बोलते हैं, अच्छा। वो दी जाती है। तो तो उसका ट्रीटमेंट लगभग 2 साल तक चलता है। अच्छा। अच्छा। लेकिन उनकी जांच वगैरह जो वो भी सब मुफ्त वो है? सब मुफ्त होंगी। अच्छा। अच्छा। उसमें साथ में बहुत सी जांचें हैं। हाँ। बलगम की भी जांच होगा, उसका कल्चर होगा, जी। उसके ब्लड टेस्ट होंगे, उसके एक्सरेज होंगे, वो सारा निःशुल्क रहेगा। अच्छा। और उसका करने का इलाज करने के बाद भी वो 2-2 साल तक, वो 2 साल से भी हो सकता है ज़्यादा देना पड़े इलाज। अच्छा। इसलिए हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम MDR टीबी तरफ उसको न जाने दें और हम पूरे उसको 6 महीने में पूरी तरीके से ठीक कर लें। अच्छा। डॉक्टर साहब आप हमका ये बतलाओ कि टीबी जैसे आप बताओ कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो 6 महीना की का लंबा इलाज चलता है, लंबे समय तो लेकिन अगर मान लीजिए इलाज में कुछ कमी रह गई तो जानलेवा हो सकत है का? यदि उसकी अवस्था बहुत गंभीर है, हाँ। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा खांसी में खून आने लग जाए, हाँ। और उसके अंदर कैविटीज बन जाए, जैसे फेफड़े के अंदर कैविटी बन जाते, घाव बन जाते, मतलब हाँ, बड़े बड़े घाव, गड्ढे। हाँ, गड्ढे बन जाते हैं। हाँ। गड्ढे भरने के कारण खून आने लग गया। हाँ। या मान लीजिए उसको बोलते हैं टॉक्सीमिया, मतलब उसके जो कीटाणु के जो प्रभाव हैं वो पूरे शरीर में फैल गया, सेप्टिसीमिया बोलते हैं उसको, दिमाग के अंदर टीबी पहुंच गई। अच्छा। इस प्रकार की बेहोशी हो गई, कोमा में चला गया मरीज, तो ऐसे तो जानलेवा हो सकती है। लेकिन साधारण टीबी कतई जानलेवा नहीं, अच्छा। पूर्ण रूप से साध्य और पूरी तरीके से इसका इलाज हो सकता है। माने डॉक्टर की सलाह पूरी डॉक्टर ले की सलाह ले। और डॉक्टर जैसे जैसे बतावे वैसे वैसे अगर वो इलाज करत चला जाए, बिल्कुल, और वो बिल्कुल डॉक्टर बाजार से अगर- कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं, इसको पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क दवाइयाँ हर डॉट्स केंद्र पर उपलब्ध है। चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे डॉट्स केंद्र कहीं भी जहां बना हुआ है, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, ESI डिस्पेंसरी, रेलवे अस्पताल, हर जगह इस अच्छा। प्रकार की सुविधा है। और तो और हम लोगों ने प्राइवेट
डॉक्टरों को भी इसका प्रशिक्षण दिया है। अच्छा, और प्राइवेट डॉक्टरों से भी कहा गया कि आप अपने वहाँ इलाज करवा, उसका जांच करके उसकी बलगम की जांच हमारे वहाँ करवा लें, या उनके यहाँ फ्री हम लोग बलगम की जांच करा लें, उसका हम लोग भुगतान कर देते सर शासन द्वारा, और उसकी डॉट्स प्रोवाइडर का भेज के उसको पूरा इलाज देते थे। अच्छा अच्छा तो ये नहीं कि उसको मान लीजिए कहीं प्राइवेट में भी जाना है, तो प्राइवेट में भी इसकी सुविधा हम लोगों ने दे रखी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया बहनी देखो डॉक्टर साहब कितनी अच्छी जानकारी दी, यानी समझदारी और जानकारी सबसे महत्वपूर्ण बात है, और डॉक्टर जैसे जैसे बतावें वैसे वैसे उसका इलाज करो, चाहे डॉट्स का इलाज हो या हॉस्पिटल में डॉक्टर जो बतावें वो इलाज हो, और उससे टीबी से छुटकारा पाओ। तो डॉक्टर साहब आप हमारे कल्याणी कार्यक्रम में इतना बहुमूल्य समय दी हो, आपका कल्याणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो बाबू अब तो तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। अरे इलाज तो ठीक से चल रहा है ना? बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा भी खानी छोड़ दी है। मतलब डॉट्स का कोर्स बीच में ही छोड़ दिया? अबे ये स्विंग बनानी मुझे सिखानी पड़ेगी क्या? अब शेप जैसी छोटी चीज की परवाह है, जिंदगी की परवाह नहीं। डॉट्स का कोर्स अधूरा ना छोड़ें। ये कोर्स 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रहे, पूरा कोर्स पक्का इलाज। भैया बहनी देखो डॉक्टर साहब का तो धन्यवाद हो गया, डॉक्टर साहब अपनी पूरी बात बताए दिन। अब लेकिन एक बात तुमका बताई, आज कुछ नई बात है, यानी भौजी आज हमरे साथ नहीं है, यानी तुम्हारी भौजी तो हम स्वतंत्र आए, लगे हाथ ना हो तो कुछ गंभीर विषय हो गया रहा है, ना हो तो कुछ मनोरंजन कह लीन जाए कहे। अरे का हुआ बिटिया? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार लागत है। हमका लागत है कहूँ परेत का साया हो गया है, बरगद वाला भूत चढ़ गया है। तो वही कही था दोपहर में खेतन में न जावा करो। कौन भूत प्रेत का चक्कर नहीं है दादी। अरे 2 महीना से यही का खांसी है और अब तो बुखारो है। हमका यही का अस्पताल में दिखावे पड़ी। हाँ अरे कौनो अस्पताल जाए की जरूरत नहीं है, यू अस्पताल के बुत्ते का काम नहीं है बिटिया। हाड़ फूक छोड़ो दादी, हम यही का अस्पताल में दिखाई दे। हाँ हम कहीं तो अस्पताल ले जाए की कोनो जरूरत नहीं है। खबरदार जो अस्पताल लेके गई, अब ही आवत हो ये खप्पर वाले बाबा हो। कमला 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 कहाँ है कौन है ये क्यों है वो? निकल निकल फट फट निकल। धूम चला काई कर इकट्ठा थुई थू आग बुबुला की कर कंकर गायब हो जा तू। छू रुपया निकाल तू। बस अब हमने पास नहीं है बाबा। ला ला अब नहीं है बाबा, हमरे पास कछु ना है। जा 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 पकड़ 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 पकड़। दीदी क्या है सावित्री? हमार जी कुछ ठीक नहीं लगे थे, तुम हमको अस्पताल ले चलो। घबराओ नहीं सावित्री, हम मास्टर साहब का बुलाए हैं, तुमका अस्पताल ले जाए खाते। अरे कौन है? अरे श्याम सुंदर, आओ गायत्री जी देखो कौन आवा है। अरे देखो तो श्याम सुंदर मास्टर जी आए हैं, तुम्हारे बापू के दोस्त। अच्छा अच्छा, आओ आओ मास्टर जी बैठो। अरे गायत्री खुश रहो बेटा खुश रहो। अरे इसे क्या हो गया? ये तो बहुत कमजोर लग रही है। माँ साहब इसको 2 महीना से खांसी आ रही है और अब तो बुखारो है। बलगम तो इतना आवत है कि पूछो नहीं। तो इका अस्पताल में नहीं दिखायो? अस्पताल की कौन जरूरत है, ओझा को बुलवाए के झाड़ फूक करवाए दे ना। अरे गायत्री हम तो तुम्हारे लिए खुशखबरी लाए रहन। सरकार तुम्हारा वजीफा मंजूर कर ली है, अब तुम आगे पढ़ाई आपन पूरी करो। लेकिन हम देख रहे हैं कि अति पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम ये झाड़ फूक के चक्कर में पड़ी हो। तुम जो लक्षण बताए हो उनके हिसाब से तो अस्पताल में ले जाए के इके जांच करावे चाहिए। काहे? अरे अम्मा, हफ्ता 2 हफ्ता अगर खांसी आवे और बुखार रहे तो समझ लो टीबी के लक्षण हैं, अस्पताल तो ले जावे पड़ी। यू टीबी भी ना आए, कछु ऊपर का चक्कर है। अरे अम्मा तुम जानो भूल ही गई हो, यही झाड़ फूक के चक्कर में गायत्री के बापू और गायत्री का अम्मा दोनों जान चली गए रहा है। अब यो का भूल ही गई हो। हम सब जाने थे माँ साहब,
लेकिन दादी का दुख ही नहीं करे चाहिए। देखो बेटा, दादी तुम चिंता ना करो, दादी हम संभाल ले, लेकिन पहले इका ले चल के अस्पताल में इके जांच कराई जाए और इके दवा शुरू की जाए, ताकि तुम शहर जाए के अपन पढ़ाई ठीक से कर सको और अपने बापू का सपना पूरा कर सको। पर दादी? दादी चिंता ना करो, दादी का हम समझाए ले, लेकिन पहले इका ले चल के अस्पताल में इके जांच कराई जाए। ठीक है। चलो बेटा उठो, उठो तुम अस्पताल चलो। अरे सावित्री, तुम्हें तो टीबी निकली है, लेकिन बेटा घबराना मत। इसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से नियमित रूप से 6 महीने तक दवा लेनी होगी, जो डॉक्टर द्वारा भी संभव है। डॉक्टर साहब, इसके इलाज में कितना खर्चा आएगा? इसमें कोई खर्चा नहीं आता है। इसका इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन तुम्हें 6 महीने तक लगातार दवा खानी होगी स्वास्थ्य केंद्र पर आकर। टीबी रोगी खांसते समय मुंह पर कपड़ा अवश्य रखें। खखार के ऊपर मिट्टी डालें। शीघ्र पहचान, शीघ्र निदान। क्षय से अब नहीं भय, डॉट्स से इलाज है तय। और चलत चलत हम यह कहब कि कल्याणी देखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कहे कि स्वस्थ भारत की शुरुआत होते है स्वस्थ परिवार से। आपसे राम राम।